हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में, तो वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब चलते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है। यहाँ फ्रंट व्यू है, यहाँ से एफ लिखा हुआ है, यहाँ से साइड व्यू है और ऊपर जहाँ टी लिखा हुआ है वहां पर टॉप व्यू है। तो देखते हैं इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है ड्रॉ बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो थर्ड एंगल में पहली शर्त होती है एचपी अपॉन वीपी। एचपी ऊपर होता है एक्स और वीपी नीचे होता है। अब प्लानिंग कर लेते हैं कौन सा व्यू कहां पर बनेगा, कहां साइड व्यू आएगा, कहां फ्रंट व्यू, कहां टॉप व्यू आएगा। साइड व्यू यहां पर हमारा दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वीपी में बनेगा लेफ्ट हैंड में साइड व्यू। जो अगला रूम खाली बचा वहां बन जाएगा फ्रंट व्यू और इसके ऊपर आएगा टॉप व्यू। अब टॉप व्यू बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कितना एरिया टॉप से दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर को देखते हैं ऊपर छत काफी ऊंचाई से, तो देखेंगे खाली हमें हमारी छत का एरिया दिखाई देगा, उसकी हमें हाइट दिखाई नहीं देगी सड़क से हमारा घर कितना ऊंचा है। सेम वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप टी जहां लिखा हुआ है वहां पर अगर आप खुद को महसूस करते हैं तभी इमेजिन कर पाएंगे इस चीज को। तो वहां से आप सिर्फ एरिया देखेंगे, वॉल्यूम नहीं देखेंगे, यानी कि ऊंचाई आपको नहीं दिखनी है। एरिया पहचानने का सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छी ट्रिक है, आप देख लीजिए फ्रंट से क्या डायमेंशन है। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है 104 mm और साइड से क्या डायमेंशन है दिखाई दे रहा है आपको 72 mm। ठीक इसके सामने इधर वाली साइड पर भी 72 दिखाई दे रहा है, यानी कि जब यहां से यहां तक 104 है तो पीछे भी 104 होगा। तो 104 गुणा 72 ये हो गया इसका एरिया, यानी कि 104 बाय 72 72 mm। इसमें आपको इस पूरे टॉप व्यू को डिजाइन करना है ऊपर से देखने पर। तो सबसे पहले हम 104 गुणा 72 mm का एक रेक्टेंगल, एक आयत बना लेते हैं, उसके अंदर अंदर हम बात करेंगे। अब बात यहां फंसती है कि 104 mm आप हॉरिजॉन्टल लेंगे या वर्टिकल। तो जो फ्रंट व्यू से दिखाई देता है वो हमेशा हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं और जो साइड व्यू से दिखाई देता है वही हम यहाँ पर हमेशा वर्टिकल तो लेते हैं। तो ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले 104 mm की लाइन। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, आप लोग मैथ करके बनाएंगे। ये 104 mm की लाइन हो गई और ये ले लेते हैं इधर 72 की, इधर भी 72 की। यहां हो गया 104 और यहां हो गया 72। ये मेरा एक तरह का एरिया हो गया, मतलब इतनी जमीन है मेरी, इसके अंदर अंदर हमें इसको डिजाइन करना है। सीढ़ी जैसा लुक आ रहा है यहाँ पर, तो देखते चलेंगे। पहले ही बता देता हूं, कुछ चीजें ऊपर होंगी और कुछ चीजें नीचे होंगी। टॉप से देखने पर आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज कितनी नीचे है, यानी कि आपको दोनों ही चीजें एक लेवल में दिखाई देंगी। जैसा आपने सोशल मीडिया वगैरह पर देख रखा होगा, कुतुब मीनार या किसी भी मीनार के नीचे कोई अपना हाथ रख के दिखाई देता है, तो हमें महसूस होता है कि वो मीनार जो उसके हाथ के नीचे है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो चीज बहुत पीछे होती है। लेकिन इस चैप्टर में अभी इसी चीज को क्लियरली समझना है कि जो चीजें पीछे हैं उनका रिफ्लेक्ट जो है वो आगे की तरफ दिखाई देता है। सेम पोजीशन यहाँ होगी, जो चीजें ऊपर नीचे वो एक लेवल में दिखाई देंगी, जो चीजें आगे पीछे हैं वो भी एक लेवल में ही दिखाई देंगी। तो टॉप से क्या क्या दिखाई देगा? टॉप से मेरे को एक तो ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, एक ये वाला बॉक्स दिखाई देगा और एक ये पूरा एल पोर्शन दिखाई देगा, और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जहां जहां मैंने टी लिखा है वो हिस्सा आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं ये एल पोर्शन जो है इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ये यहाँ पर है 24 mm चौड़ा और यहाँ भी है 24। यहाँ से यहाँ तक इसकी डायमेंशन है 72 और मेरे पास भी है 72। तो पहले आप लोग लाइट बनाइएगा, उसके बाद इसको डार्क कीजिएगा। मैं डायरेक्टली ब्लैक मार्कर से बना रहा हूँ, मैनेज करते हैं। यहां से मैं करेंगे, मान लीजिए 24 mm आ गया, ये वाला 24 यहाँ आ गया। ऐसे ही यहां से 24 मान लीजिए आ गया ये। अब इस एल को ड्रॉ कर देते हैं, रोलर को रखेंगे यहाँ पर, बैक करेंगे इस पॉइंट पर और एक लाइन बना देंगे। यहां रखेंगे रोलर को, बैक करेंगे फिर 24 mm वाले पॉइंट पर और ये लाइन। ये 104 बाद में मेंशन करेंगे, यहां लिख देते हैं अभी 24 और यहां भी मेंशन कर देते हैं 24। ये वाला एल पोर्शन जहां मैंने टी लिखा था मैं मिटा देता हूं, ये हमारा बन चुका है। अब देखिए, ठीक
अपनी आंखों की नजरों को आप यहाँ लेके आएंगे तो ये जो सीढ़ी जैसी दिखाई दे रही है ये यहाँ से 16 mm नीचे है, लेकिन टॉप से हम काफी ज्यादा हाइट पर अपने आप को महसूस करते हैं। ये टॉप से 16 mm नीचे नहीं लगेगा, हमें लगेगा ये इसके साथ ही आगे बना हुआ है। इसका डायमेंशन भी है 24 प्लस वहां तक जाएगा जहां तक ये वाली लाइन आपकी जा रही है, ये वाली लाइन, ये सीढ़ी पूरी यहां तक है। तो 24 mm नीचे आ जाते हैं यहां से, ये आ गया 24 और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं पूरा सीधी लाइन से। ये वही नीचे वाली सीढ़ी है, ये जहां मैंने 1 लिखा है ये वही वाली सीढ़ी है जो यहां बन जाएगी। इसका डायमेंशन भी कितना है 24 mm। आगे भी 24 है और आपके पास बचा भी अब 24 ही होगा। तो ये जहां मैंने 2 लिखा है ये वाली सीढ़ी बन के आ गई। ये अगर आपने हल्की लाइन ली है तो आप इसको डार्क कर सकते हैं और यहाँ मेंशन कर देंगे 24 mm। एरो बना देंगे आप, ठीक ठीक। ये 24 हो गया, ऊपर दिखा देते हैं 72, जो मैं हम 72 यहाँ है, ऊपर दिखा देते हैं 104 जो मैंने नीचे से इरेज कर दिया था। ठीक है, टॉप व्यू बनके तैयार हो गया। मैं लिखेंगे साफ साफ टॉप व्यू, कैपिटल में ही लिखेंगे। अब इन सभी लाइनों के वर्टिकल प्रोजेक्शन ले लेते हैं नीचे की तरफ और यहां पर बनाएंगे फ्रंट व्यू। प्रोजेक्शन के लिए मैं ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूं एज अ 2H पेंसिल के तौर पर, आप भी वही करेंगे। जितनी भी वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है उनके सीध में हम ले लेंगे प्रोजेक्शन। तो ये 3 लाइनें ही मिली हैं और कोई नहीं मिली। यहां से हम इसको रफ कर देते हैं। अब आप इमेजिन कर लीजिए आपने घर के सामने खड़े हुए हैं, फ्रंट में खड़े हुए हैं, टॉप से हट करके आप फ्रंट में। अब आपको क्या दिखाई देगा? तो ठीक जो आपकी नजरें सामने जाएंगी आपको ये दिखाई देगा। इस सीढ़ी की दीवार आपको बिल्कुल यही दिखाई देगी बनी हुई, और इस सीढ़ी की दीवार भी यहाँ से 24 mm पीछे, लेकिन आपको आगे जस्ट उसके ऊपर ही बनी हुई दिखाई देगी। तो 3 चीज दिखाई देंगी, एक ये एल पोर्शन उल्टा एल, एक ही सामने वाली दीवार 2, और तीसरे नंबर पर आपको दिखेगी ये वाली दीवार बिल्कुल आगे की तरफ। इस बात का ध्यान रखना बनाते समय, सामने से देखने में इसकी जितनी हाइट है आपको इस XY लाइन से उससे ज्यादा नीचे जाकर के आपको इसको शुरुआत करनी है। वरना क्या होगा, अगर हम बिना प्लानिंग के बनाएंगे तो डायग्राम बनाते बनाते हो सकता है चांसेस हो जाए ये डायग्राम यहाँ से क्रॉस ऊपर की तरफ निकल जाए। तो देखिए कितना है 48, तो यहां से आप 48 आ जाइए पहले, उससे 10-20 mm का एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद आप यहाँ पर पहली लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपको ये दिखाई दे रही है यहां से यहां तक 104 mm की। और हम पर प्रोजेक्शन भी कितने का ये 104 mm की, पहले प्रोजेक्शन से लास्ट प्रोजेक्शन के बीच में। एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये वाला एल बनाते हैं यहां पर, ये वाला एल 48 इसकी टोटल हाइट है, तो 48 ले लेते हैं किनारे में। है, मैंने इसी ब्लू वाले के ऊपर डार्क कर लिया है। इधर है 24 mm, तो इधर आ जाते हैं 24 mm। ये 48 बना लिया, ये हमने 24 बना लिया। आगे देखिए यहां से डाउन आएंगे बाद में, पहले यहां से चल लेते हैं 16 mm ऊपर। अब इस लाइन को यहां से सीधे इसके समांतर लेके चलते हैं आगे तक। तो यहां रखेंगे रोलर, इस लाइन को ले लेंगे और सीधे इस ब्लू वाली लाइन तक, जिससे ये इजीली एल आपका बन जाएगा। तो जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा था उन्हीं डायमेंशन को सिर्फ हमने यहाँ पर कॉपी करा है और बनाया है। सामने वाली वॉल 16 mm ऊंची है जो कि आगे की तरफ ही दिखाई देगी, यानी कि इस पोर्शन के ठीक ऊपर
तो यहाँ से 16 mm पे हमने मेजर करा, पॉइंट लगाया और इस दीवार को बना लेते हैं। सामने वाली दीवार फिर 16 mm आएगी, जो कि इसकी टोटल हाइट तक जाएगी 48। हमने पहले 48 थोड़ा ज्यादा देखा, हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। इधर 48 था, इधर 16 के 3 पार्ट्स हैं, 16 + 16 + 16 टोटल हो जाता है 48। पहले हमने 48 को ऊपर तक ले लिया था, बट हमने इधर के अकॉर्डिंग इसको वापस शॉर्ट किया है। प्रोजेक्शन को वापस बना देते हैं। ये ब्लू पेन से जो बना रहा हूँ मार्कर से, वो आपके प्रोजेक्शन रहेंगे। अब यहाँ के और यहाँ के दोनों प्रोजेक्शन यहाँ लेके आते हैं और बनाएंगे हम साइड में। इसको डार्क कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रोजेक्शन लेके आएंगे, कैसे लेके आने इसको समझिए। टॉप व्यू के जो प्रोजेक्शन आएंगे, सबसे पहले वो आएंगे वर्टिकल प्लेन तक। जैसे इस प्रोजेक्शन को मैंने यहाँ तक लिया, इस प्रोजेक्शन को मैंने यहाँ तक लिया और इस प्रोजेक्शन को यहाँ तक लिया। इन सभी प्रोजेक्शन को वर्टिकल प्लेन तक ले लिया। अब दो मेथड है आपके पास, इन पॉइंट्स को यहाँ घुमा के ट्रांसफर करना है, या तो कंपास का सहारा लेकर कर सकते हैं, या फिर यहाँ चांदा रख के 45 डिग्री का एंगल लेकर के कर सकते हैं। चलिए 45 का एंगल ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैंने ये 45 का एंगल लिया, इसी के पैरेलल ये लिया, इसी के समांतर ये और इसी के समांतर ये। आप कंपास यहां रख करके, पेंसिल यहां रख के इसको रोटेट कर सकते थे, तो अभी आपके पास यही बन के आ जाता। इन सबको डाउन कर लेते हैं नीचे की तरफ। और यहां से इन सबको इधर लेके आते हैं। एक्टिव प्रश्न को इरेज कर देते हैं। अब इसके अंदर आपको दिखाई देगा साइड व्यू। वापस क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं साइड से क्या क्या दिखाई देगा। ये हमारा लास्ट डायग्राम होगा। साइड से आप देखिए, ये आपको पूरा दिखाई देगा 72 mm, और 72 का प्रोजेक्शन घूम के वापस नीचे आया 72 mm। इसको कर देंगे डार्क। ये 72 mm हो गया। इसकी हाइट है 48। कैसे पता चला? 16 + 16 + 16 हो गया 48, जो कि यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो ये 48 के सामने ठीक आ गया आपका 48। बस इन्हीं के ऊपर चलना है, साइड व्यू इसलिए हो जाता है इजी। अब देखिए कि सीढ़ी ऐसी बनानी है, 24 mm फिर 16 डाउन, 24 mm 16 डाउन, 24 mm और 16 डाउन। तो ये 24 का प्रोजेक्शन 24 ही मिला है, यहाँ पर 24, 16 mm डाउन आ जाते हैं, फिर 24, 16 mm यहाँ डाउन आ जाते हैं, और फिर 24, 16 mm यहाँ डाउन आ जाते हैं। ये बन गया आपका साइड व्यू। और ये बराबर में आ गया आपका फ्रंट व्यू। ये डायमेंशन लिख देते हैं। ये 16, 16 और 16 सामने दिखाई दे रहा है, इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इस 24 को, इस 24 को, इस 24 को ऊपर लिख सकते हैं एक एरो बना करके। जैसे एक हल्की लाइन खींच लेंगे सीधी, यहाँ एरो बना देंगे। ये 24 थी, ये 24 है और ये 24 है। डायमेंशन एक सीध में ही दिखाई देंगे। डायग्राम पूरा हमारा बन चुका है। एक चीज अभी भी रह गई है, वो ये है, साइड से ये भी दिखाई देगा, तो इसको भी हम बना लेते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो मैं इसको हैच कर दे रहा हूं,
ये आपको दिखाई देगा और ये इसी पोर्शन में यहाँ आगे की तरफ आ जाएगा। यहाँ जैसे कि यहाँ आप इसको देख सकते हैं, यहां से यहां तक और यहां से वो हैचिंग वाला एरिया जो है वो यही है। ये ब्लू वाली लाइन आपकी हल्की पेंसिल से रहेंगी 2H और जितनी ब्लैक वाली लाइन दिखाई दे रही है वो आपकी रहेंगी H पेंसिल से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।